तो क्या बताते हैं वो कौन परमात्मा है? तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जागी करते हैं सेवा। ये तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। जब तप तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, भाई कोटि यज्ञ पुण्य दान से जम कटे नहीं फांसा। यहाँ देन वाले न है यो मिटे नहीं झगड़ा, वह बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। यहाँ लेन व देन है ये मिटे नहीं झगड़ा, वो बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे। फल बाचे नहीं तास का अमरापुर जावे। सकल दीप नौखंड के अक्षत्री जिन जीते, भाई सो तो पद में नाम ले विद्या गुण चीते। कोट 49 पृथ्वी जिन दीनी दाना, परशुराम अवतार को कीनी कुर्बाना। कंचन मेर सुमेर रे आए सब माही, काम देनु कलफ रक्ष रे सो दान कराही। स्वर नर मुनि जन सेवे ही सनकादिक ध्यावे, शेष सहस मुख रटत है जाका पार ना पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश रे ये देवा दरबारी, संख कल्प युग हो गई जाकी खुली नहीं तारी। सर्व कला संपूर्ण है सब पीरन का पीर, अंत लोक में गाज है जाका नाम कबीर। असंख परलय संख असंख रे पल माही बिहानी, गरीब दास निज नाम की ही महिमा हम जानी। संत गरीबदास साहिब जी को पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी मिले थे। उन्होंने अपनी प्यारी आत्मा को सतलोक के दर्शन कराए, सचखंड में ले गए और फिर यहाँ पूरे ब्रह्मंडों की व्यवस्था आंखों दिखा करके वापस छोड़ा। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखी महिमा प्रभु की सुनाई। वो अभी आपने सुनी। क्या बताते हैं कि तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा, तत् राम तत् ब्रह्म। जैसा कि आपने गीता जी अध्याय 7 के श्लोक 29 में पढ़ा है, उसमें लिखा है कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि अर्जुन, जिस समय तुझे संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान, और जिसमें तू तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा से परिचित हो जाता है, जो प्राणी हो जाएगा, तू हो जाएगा या जो भी उस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा, वो फिर मुझसे भी परिचित हो जाएगा कि मैं कौन हूं। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कह रहे हैं गीता ज्ञानदाता कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। और 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में स्वयं अर्जुन आंखों देखा हाल बता रहा है कि प्रभु आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, आप तो ऋषियों को भी खा रहे हैं, सिद्धों को भी खा रहे हैं, जो आप ही से मंगल कामना कर रहे हैं, आपके मंगल अच्छे अच्छे स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं और आपसे मंगल हो बख्श दो आप कह रहे हैं। लेकिन आप इन सबको खा रहे हैं, कुछ आपकी जाड़ा में लटक रहे हैं
और आप सब संसार आपके मुख में समा रहे हैं। ये देवता भी झुंड के झुंड, इनका समूह का समूह आप खा रहे हो। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि जब तत्वदर्शी संत ये पूरा विस्तार तो बताओगा, तुझे सब निर्णय हो जाएगा, मुझे भी जानेगा मैं क्या हूं, मैं काल हूं, और तत्ब्रह्म को भी समझेगा। तो वो व्यक्ति फिर यहां इस संसार की कुछ भी वस्तु नहीं मांगता, किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, वह केवल जरा मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करता है। गीता जी के अध्याय 7 में कुल 30 मंत्र हैं, ये 29 में आपको सुनाया। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे परमात्मा, फिर कौन है वो तत्परम, किम तत्परम पुरुषोत्तम, किम अध्यात्म, किम अधिभूत अधिदेव, ये कौन है वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म, वो परमात्मा कौन है? गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उत्तर दिया है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां भी वो कहते हैं कि तत्ब्रह्म, गरीबदास जी महाराज वही गीता जी के ज्ञान को अपनी सिंपल लैंग्वेज में प्रभु की कृपा से बता रहे हैं। तत् कहन को राम है, दूजा नहीं देवा, और कोई प्रभु नहीं है। देव माने प्रभु, परमात्मा। जैसे अन्य देवताओं की पूजा कहते हैं ना, जो हम दूसरे कोई, वो भी भगवान है, वो भी राम है, प्रभु है, छोटे छोटे स्वामी हैं। कहते उन देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, गीता जी मना किया है। अन्य देवताओं की पूजा मूर्ख लोग करते हैं। एक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं वो अज्ञानी लोग, मंदबुद्धि के लोग क्या करते हैं। तो ये कहते हैं कि तत् कहन को राम है, वो तत् राम, तत् ब्रह्म, वह परमात्मा, वो प्रभु, वो ही एक भगवान है कहने को, और कोई देव नहीं है, कोई भगवान, उसको परमात्मा, अन्य परमात्मा नहीं कहलाते। जैसे कहने को तो हम सभी को साफ बोलते हैं, लेकिन जो सुप्रीम पावर होती है उसकी महिमा न्यारी ही होती है। क्या बताना चाहते हैं कि जैसे कि तत्ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि इस लोक में 2 भगवान हैं। पृथ्वी लोक बोलते हैं इसको, 21 ब्रह्मांड है जो ब्रह्म के, और 7 संग ब्रह्मांड परब्रह्म के। ये एक पृथ्वी वाला लोक, पूरा ही लोक एक ही कहलाता है। फिर इनकी अलग अलग सीमाएं हैं। तो उसके लिए ये बताया कि इस लोक में 2 परमात्मा हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, 2 भगवान हैं। और इन दोनों भगवानों की और इसके अंतर्गत जितने प्राणी इनके अंतर्गत आते, इनके स्थूल शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अमर है। जीवात्मा नहीं मरती, वो तो कीड़ी की भी ना मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती, तो दुर्गति बनी रहती है। फिर बताया है गीता जी के अध्याय नंबर 17 में, अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, और परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी ऊपर पहले वर्णित 16वें श्लोक में वर्णित दोनों भगवानों से भी कोई उत्तम पुरुष तो और है। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म। इनसे कोई और है उत्तम परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ प्रभु, पुरुषोत्तम, वास्तव में जो पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुष माने परमात्मा, उत्तम माने श्रेष्ठ, वो पुरुषोत्तम यानी वास्तव में पुरुषोत्तम। तो इनसे भी कोई और है, और उसको भगवान परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है, परमात्मा। अब आपको परमात्मा की डेफिनेशन बताई जाएगी। परमात्मा, वैसे तो परमात्मा का अर्थ होता श्रेष्ठ आत्मा, उत्तिष्ठ आत्मा, उत्तिष्ठ उभरी हुई आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। अब वास्तव परमात्मा कौन है ये समझना है। अब इस श्लोक में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट कर रहे हैं कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। वो तो गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि वो तो कोई और भगवान है। वो तत्ब्रह्म जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में और 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में स्पष्ट किया है, उसी के विषय में यहां जानकारी है।
कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है वो भगवान कहलाता है। और यह लोकत्रयम् अविश्य विभर्ति सह अवय ईश्वर है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा, वास्तव में अविनाशी परमात्मा वो है। अब हम आपको परमात्मा की परिभाषा बताते हैं। वैसे तो राम कहो, साहेब कहो, अल्लाह गॉड खुदा कहो, ये परमात्मा के, प्रभु के उपमात्मक नाम है, और परमात्मा भी उनमें से एक उपमात्मक नाम है। वास्तविक नाम प्रत्येक प्रभु का भिन्न भिन्न है। अब पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर। और परमात्मा किसे कहते हैं? गीता जी के इस निर्मल ज्ञान को समझने के लिए आपको उदाहरण समझाया जाएगा। हम काल के लोक में हैं और यहां हम देखते हैं कि इस भगवान ने, ब्रह्म ने हमारे को कितना सुंदर जो है ये व्यवस्था बनाकर दी है। कितनी बड़ी पृथ्वी है, इसके ऊपर फलदार वृक्ष, बाग बगीचे, आम, सेब, संतरे, काजू, और जमीन के नीचे मीठा पानी, कहीं से झरने बह रहे हैं, और सूर्य किस प्रकार हमें रोशनी दे रहा है, कितने अच्छे दिन और रात बन रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं देखो भगवान कितना दयालु है, परमात्मा कितना दयालु है, ये भगवान हमें कितनी सुविधा दिए हुए है। परमात्मा ने हमारे को अच्छे जड़ी बूटियां दी हैं, अच्छे काजू किस्म, सेब, संतरे, आम, कितने अच्छे फल दिए हैं, और कितना निर्मल पानी, किस प्रकार गंगा जैसी नदी बहा रखी है। तो इन व्यवस्थाओं को देखकर हमें ये काल भगवान नजर आता है, बहुत दयालु है, परमात्मा नजर आता है। परमात्मा का अर्थ होता भगवान। भगवान उसे कहते हैं जो केवल सुख दे, खाने पीने की वस्तु हमें दे लेकिन दुख ना दे, उसे भगवान कहते हैं। अब ये काल भी हमें भगवान नजर आता है क्योंकि ये सब सुविधाएं हमें दे रहा है, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। लेकिन ये परमात्मा जैसा लगता है, ये भगवान जैसा है, लेकिन ये भगवान नहीं है। भगवान उसे कहते हैं जो सारी सुख सुविधाएं हमें उपलब्ध कराए, सब सर्वभोग हमें दे, लेकिन हमें दुख ना देवे। अब जैसे आपने देखा है कसाई बकरे पालता है, वो कसाई बकरे पालता है, उनको बकरों को बड़ी सुविधा देता है, उनके लिए शेड डाल देता है, झोपड़ी होती थी पहले, झोपड़ी डाल देता है, और चारों तरफ उसके एक अच्छा डिफेंस कर देता है। उनके चारों तरफ जो है उनके डिफेंस के लिए बड़ी बड़ी बाड़ लगा देता है, अंदर ही तालाब बना देता है, उसमें बहुत लंबे खेत चरागाह होते हैं, और वो झाड़ बोझड़े उसके अंदर ही उन बकरों का आहार होता है। तो वो बकरे उस कसाई को अपना स्वामी मानते हैं, वो सोचते हैं हमारा स्वामी कितना दयालु है, हमारी कितनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, पानी पिलाता है, अलग से चारा डालता है, कोई बीमार हो जाता है उसका इलाज कराता है। तो वो भोले जीव, वो अज्ञानी जीव उस कसाई को अपना भगवान समझ लेते हैं। लेकिन उस कसाई का उनके पीछे जो वो इतनी सुविधाएं दे रहा है, कोई खास उद्देश्य है जिनको बकरे नहीं समझ सकते। अब जैसे कसाई जब बकरों के पास जाता है और वो देखता है, ऐसे हाथ लगाता है, वो तो देखता है ये कै किलो का हो गया, इसमें कितना मांस बन गया, कितना बिकेगा,
कितनी कीमत का बन गया इसका मांस। और वो भोले जीव उसको अपना स्वामी समझकर उसको प्यार देते हैं, उसके साथ ऐसे प्यार से गर्दन लगाते हैं, जीभ से चाटते हैं, प्यार देने की चेष्टा करते हैं कि ये हमारा स्वामी है, हमारे को बहुत सुख सुविधाएं दे रहा है। और कसाई अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है, वो देख रहा है कि कितने कै किलो का बन गया, कितना वजन बन गया इसके मांस में, ये कितने का बिकेगा। और जब आता है ऑर्डर उसको 20-30 बकरों का, उसमें वो ना देखता किसकी माँ को घेर रहा है, किसके बेटे को, किसकी बेटी को, यानी उसमें एक डंडी लेकर, लाठी लेकर उनको निकाल लेता 20-30 जिसे उसे चाहिए, और जाके कटवा देता है। कुछ आप खाता है, कुछ बेच देता है। पुण्यात्माओं, सेम प्रोसीजर, जो की तो फार्मूला हमारे ऊपर लागू है। आज हम बलि के बकरे हैं। परमात्मा कहते हैं खाई खुराका पैन पोशाका यम का बकरा पलता है, ये काल का बकरे पल रहे हो। एक्सीडेंट हो जाता है, एक एक्सीडेंट में एक परिवार के 2-2, 3-3, 4-4 व्यक्ति मर जाते हैं। फ्लड आ जाता है, भूकंप आ जाता है, एक परिवार के परिवार पूरे नष्ट हो जाते हैं। साइक्लोन आ जाता, समुद्री तूफान आ जाता है, गांव के गांव उजड़ जाते हैं। और फिर भी हम इसको दयालु भगवान कहते हैं, क्योंकि हम अबोध प्राणी हैं, हमें मालूम नहीं हम हमारे को किस लिए बांध रखा, क्या उद्देश्य हमारा जन्म और मृत्यु का। आज हम सोचते हैं ये बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, ये कार मेरी है, कोठी मेरी है, ये मेरा है, भला मेरा है। और अभी मृत्यु हो जाए, कल मृत्यु हो जाए किसी एक्सीडेंट से, बीमारी से, वैसे तो क्या है, अपना कुछ भी नहीं है, ये धोखा है। इस धोखे को मिटाने के लिए तत्व ज्ञान परमात्मा ने प्रदान किया है। और हम इतने कमजोर होगी बुद्धि हमारी, हमारे ऊपर इतना प्रेशर है इन तीनों गुणों का, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का, कि हम इतना ज्ञान सुनकर भी सचेत नहीं हो पाते। इतना दबाव है, प्रेशर है। ये परमात्मा भी जानते हैं कि भोले जीव हैं, इनको बुद्धि इतनी ही दे रखी है। अब परमात्मा आपको सहयोग देगा, भक्ति देगा, आपके अंदर कमाई प्रवेश कर देगा राम नाम की, धन पुण्य की, फिर आपकी बुद्धि उठने लगेगी, आत्मा प्रबल होगी, और साथ में आपके जो अड़े हुए काम ऐसे ठीक करेगा, आपको पूर्ण विश्वास अपने भगवान पर हो जाएगा। और फिर कुछ दिनों के बाद ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, और फिर ये काल का जाल आपके पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो यहां क्या बताया है कि ये परमात्मा दिखे, ये काल जो है ये भी परमात्मा कैसा नजर आता है, लेकिन इसका परम रूप काल है। और परमात्मा उसको कहते हैं जो सुख दे दुख नहीं दे। कबीर परमात्मा है, वही तत्ब्रह्म यानी वो परमात्मा है जैसे। और वो सतलोक में जाने के बाद हमें सुख है, सुख देगा ना, वहां मृत्यु है, पुनर्जन्म नहीं। एक बार वहां जाकर हमें व्यवस्था होगी, हमारा जन्म होगा, पुनर्जन्म नहीं है वहां। फिर उसके वहां ऐसा ही शरीर है, ऐसा ही अपना मनुष्य जैसा आकार है, लेकिन वो शरीर का मटेरियल बहुत अच्छा है, वो खत्म नहीं होता, वो टूटता फूटता नहीं, उसमें ऑपरेशन आदि नहीं करवाने होते, वो मृत्यु नहीं होती वहां पर, वो गलता सड़ता नहीं है, वो नूर का है, तेज का है, तेज तत्व से बना। जैसे ये 5 तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है, और वो 500 तत्व इसमें कहीं नजर नहीं आते, इसी प्रकार वो एक तत्व से बना हुआ शरीर हमें मिलेगा, बहुत सुंदर शरीर होगा। वहां एक ही तत्व के, नूरी तत्व के सब फल, आहार और जलपान उसी के होंगे, बहुत स्वादिष्ट होंगे, और वहां कभी मृत्यु नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं, ना बेटा मरे ना बेटी मरे, ना राग है ना द्वेष है। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, शोक का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर, जैसे कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है अपनी कि हम
अंदर ही अंदर इतने खुश होते हैं कि हमें कोई भी पराया नजर नहीं आता, ना कोई शत्रु नजर आता है। ऐसी अंदर अंदर इतनी हिलोर सी उठती है, एक सुख सा अपने आप एक ऐसी हिलोर आती है, सब अपने से नजर आते हैं। किसी के साथ कोई मन मुटाव है, उसके प्रति भी ऐसा लगता है कि जैसे वो बुरा आदमी नहीं है। तो वो रहती है कुछ समय के लिए और कभी कभी उठती है हफ्ते 10 दिन में। और परमात्मा कहते हैं वो जो सुख होता है वो एक लहर आई सुख की, ऐसी ऐसी सतलोक में कहते हैं शंखों लहर मेहर की उपजे, वह मेहर की लहर थी। और उसके बाद फिर यहां पर कहर ही कहर है, उसको ऐसे कर दूंगा, वो न्यू क्यों बोला, उसने ऐसा कर दूंगा, उसने पैसे नहीं दिए हैं, वो ऐसा हो गया, उसको ऐसे कर दूंगा। 36 प्रकार का कहर हमारे ऊपर टूट जाता है, हजारों प्रकार का। और उसी कहर में हम इस जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं सतलोक में शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। कि वो सतलोक जो है सुख का सागर है, वहां पर कोई कष्ट प्राणी को नहीं है। तो यहां बता रहे हैं कि तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा। अगर हम किसी को परमात्मा कहें तो केवल कबीर भगवान है, सतपुरुष परमात्मा है, और परमात्मा नहीं। परमात्मा का आप अर्थ समझ गए होंगे।